और मैं आज सर झुका करके उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा मैं शिव माफी मांगता हूं। अब मैं ये समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी ने किस कारण माफी मांगी। अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि ये जो मूर्ति थी इसका कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के एक व्यक्ति को दी गई। पहला कारण यह हो सकता है। शायद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, मैंने गलती की, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के व्यक्ति को नहीं देनी थी, ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट मेरिट पे देना था। शायद वो गलती हो सकती है। दूसरी गलती हो सकती है कि मूर्ति के बनने में भ्रष्टाचार हुआ, चोरी हुई। शायद प्रधानमंत्री इसके लिए माफी मांग रहे हैं कि मैंने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया उसने भ्रष्टाचार किया, महाराष्ट्र के लोगों से चोरी की। यह कारण हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि आपने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई, उनकी याद में आपने मूर्ति बनाई और आपने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि वो मूर्ति खड़ी रहे। मैं आपको गारंटी देता हूं, कदम जी की जो मूर्ति बनी है ना, आप यहां 50, 60, 70 साल बाद आ जाइए, यहां आपको दिखेगी। और शायद सबसे बड़े महापुरुष शिवाजी महाराज जी की मूर्ति बनती है और कुछ ही दिनों में भ्रष्टाचार के कारण, गलत व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट देने के कारण वो मूर्ति गिर जाती है। शिवाजी महाराज का अपमान किया है और प्रधानमंत्री को सिर्फ शिवाजी महाराज से माफी नहीं मांगनी चाहिए। अगर माफी मांग रहे हैं तो महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए। देश के कोने कोने में ये लोग नफरत फैलाते हैं और ये नई चीज नहीं है, ये सदियों से कर रहे हैं। और ये विचारधारा की लड़ाई भी पुरानी है। आज ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में है। इससे पहले यही लड़ाई फूले जी ने लड़ी, यही लड़ाई शिवाजी महाराज ने लड़ी। विचारधारा उनकी और हमारी मिलती है। उनकी विचारधारा में और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में कोई फर्क नहीं। चाहे वो अंबेडकर जी हों, शाहू जी महाराज हों, शिवाजी महाराज हों, फूले जी हों, अगर आप उनको पढ़ें, उनके आइडियाज को देखें, समझें, तो आपको पता लगेगा कि फूले जी के आइडियाज, अंबेडकर जी के आइडियाज, शिवाजी महाराज के आइडियाज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज है। और चुनाव में हमने साफ कह दिया कि लड़ाई विचारधारा की है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि यहां कुछ दिन पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूट गई। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मैं शिवाजी महाराज से माफी मांगता हूं। माफी मांगने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहला कारण हो सकता है कि इस मूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट
आरएसएस के किसी व्यक्ति को दे दिया गया। दूसरी गलती हो सकती है कि मूर्ति बनने में भ्रष्टाचार हुआ, चोरी हुई। तीसरा कारण हो सकता है कि शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई लेकिन ये ध्यान नहीं दिया गया कि वो खड़ी रहे। राहुल ने आगे कहा, नरेंद्र मोदी ने शिवाजी महाराज का अपमान किया है। उन्हें शिवाजी महाराज से नहीं, महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा, आप लोगों के डीएनए में हमारी विचारधारा है, लड़ाई की विचारधारा है। जो आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं ये केवल राजनीति नहीं, पहले राजनीति चलती है, आज हिंदुस्तान में विचारधाराओं का युद्ध चल रहा है, जहां एक और कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ भाजपा पार्टी है। हम सामाजिक विकास चाहते हैं, हम सबको जोड़कर साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि चुने हुए लोगों को फायदा मिले। इसी बात की लड़ाई हमारे बीच में है और आपको ये पूरे देश में दिखेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल ने कहा कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि कदम जी की मूर्ति 50-70 साल बाद भी यही रहेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश के कोने कोने में बीजेपी नफरत फैला रही, ये नई चीज नहीं है, ये सदियों से कर रहे हैं। विचारधारा की लड़ाई पुरानी है। राहुल ने कहा, आज ये लड़ाई बीजेपी कांग्रेस के बीच है, इससे पहले यही लड़ाई शिवाजी महाराज और फूले जी ने लड़ी थी। अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, फूले जी, अंबेडकर जी को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हम सभी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा एक जैसी ही है। दोस्तों, क्या आप राहुल गांधी की बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।